गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी पहली क्लास में फॉर्मूला का रिवीजन किया था, आज आप सबने वो रिवाइज कर लिया होंगे। ये सब फॉर्मूलेज थे, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू होता है 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी पर क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जिसके 3 फॉर्मूले होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चंस में किस किस चीज़ की वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लें। तीनों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि और मैंने ये कराए थे आपको, जैसे x माइनस 1/x आपको दिया हुआ है a, और हमसे पूछने लगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो सीधा सीधा उसका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2। जो भी आपको ए की वैल्यू दी हुई है, कोई भी नंबर, उसका स्क्वायर उसमें प्लस ऐड कर दो 2, तो उसका रिजल्ट आ जाता है। इसका डेस्क्रिप्टिव वे भी मैंने बता दिया था आपको कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने डराइव कैसे किया है, ड्राइव करके बता दिया था। आपको ड्राइव करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ टाइम टेकिंग हो जाएगी चीज़ें। आपको ये याद कर लेना, यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू ए दिया हुआ हो, ए मतलब कोई भी नंबर एक्स वाई जेड, कोई भी 1 2 3 4 5 जो भी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है ए, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपसे पूछे तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस 2। ऐसे ही आपको यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हुआ है ए, और x प्लस 1/x पूछे तो अंडर द रूट a प्लस 2, क्योंकि हम बड़ी पावर से छोटी पावर में आ रहे हैं, पावर 2 से पावर 1 में आ रहे हैं, तो हम क्या होंगे कि उसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट a प्लस 2। ऐसे सिमिलरली ये सब मैंने आपको रिवाइज करा दिए थे। अभी हम इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, ये हमारी अलजेब्रा की सीरीज चल रही है, जिस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में कंपाइल किए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में पिछले 10 साल में आए हुए क्वेश्चंस इसमें इस सीरीज में हम सॉर्ट आउट करेंगे, जिससे कि आपको जगह जगह से बहुत सारे सवाल नहीं करके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए जाएं और आपका अलजेब्रा तैयार हो जाए। तो वही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब मैंने कंपाइल किए हुए हैं पीडीएफ में। तो आपको एक बार वीडियो के थ्रू चीज़ों को सीखना है, उसके बाद 1-2 बार अपने से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो अलजेब्रा से कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने का है, सब आपको अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है ये कि हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133, और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमसे पूछ रखा है डिफरेंस बताओ x और z में, z की वैल्यू में और x की वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा, हमसे ये पूछा है। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, हमें इनकी हेल्प से z, x और y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमसे डिफरेंस पूछा z और x में, z की वैल्यू को माइनस कर देना है, x की वैल्यू को माइनस कर देना है z की वैल्यू से, हमारा रिजल्टेंट मिल जाना है। अब मैंने आपको बताया था अलजेब्रा के क्वेश्चन दो टाइप से आप कर सकते हैं। एक तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड से वैल्यू पुट करो, वैल्यू सेटिस्फाई कराओ क्वेश्चंस में और आंसर निकाल के आगे बढ़ जाओ। एक होता है जो मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे, कभी कभी सीधा सीधा हमें दे देता है क्वेश्चंस में, ये x प्लस 1/x इक्वल टू ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बताओ कितना होगा। तो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चंस कौन सा तरीका हमारा टाइम को मिनिमाइज करेगा, उसी तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे कि हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19, और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133, और एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो एग्जामिनर होता है वो हमारे पास एक गोल्डन नंबर होते हैं जिन पर वो डाटा सेट करता है। बेसिकली जो एग्जामिनर होता है
वो इस तरीके से कोई डाटा सेट नहीं करता है कि आपका टाइम कंज्यूमिंग हो। वो वही डाटा सेट करता है 2 4 5 6 उन्हीं नंबर पर जिनके आप क्यूब रूट स्क्वायर रूट अच्छे से जानते हो चीज़ों को, कि आपको ज़्यादा टाइम न लगे और सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर जाओ। आपको यही देखना है कि हमें किस थ्रू जाना है, कि हमें फॉर्मूला यूज़ करना है या फिर हम नंबर या वैल्यू एज्यूम करके और उसे सेटिस्फाई करके क्वेश्चंस को कर लेंगे। हमारे पास गोल्डन नंबर होते हैं, जैसे ज़्यादातर जो एग्जाम्पल होता है इस पर सेट करता है डाटा 4 6 और 9 पर। अभी हम अपना इसे इसमें पुट करके देखते हैं। जैसे x इक्वल टू क्या हो गया, 4 पुट कर देना, y इक्वल टू 6 और z इक्वल टू 9। अब हमें अपने क्वेश्चंस में ये पुट कर देना और देखना है कि ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 9 यहाँ पुट करने पर तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिए, तो हमारे x, y और z के वही नंबर है। x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 6 और z की वैल्यू 9। 9 और 6 15, 15 और 4 19। पहली वाली इक्वेशन हमें सेटिस्फाई कर दी इसमें। दूसरी क्या है हमारी एक्स स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 6 y इक्वल टू 6, 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस z की वैल्यू क्या 9, 9 का स्क्वायर होगा 81, 81 36 और 16 को ऐड करेंगे तो ये 133 आना है। तो हमारी सेकंड भी सेटिस्फाई कर दी, मतलब 4 6 और 9 ये नंबर है जो हमारे तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। यहाँ रखकर देखेंगे x की वैल्यू क्या है 4, z की वैल्यू क्या है 9 और y की वैल्यू क्या है हमारी 6। तो 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 36 इज इक्वल टू 36, ये भी सेटिस्फाई कर दी। मतलब हमारे जो नंबर है, जो हमारा गोल्डन नंबर है 4 6 और 9, बेसिकली ज़्यादातर एग्जामिनर इन्हीं नंबर पर अपना क्वेश्चन सेट कर रहा है। तो आपको ये याद कर लेने हैं 4 6 9। जैसे ही आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लगता है कि हम वैल्यू पुट करके इसे सोल्व कर सकते हैं, तो सीधे सीधा आप उस पर एक्स वाई जेड 4 6 9 पुट करके देखो, आपका सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशंस को, तो सीधा सीधा वही एक्स वाई जेड की वैल्यू है। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू होगी हमारी 4, वाई की वैल्यू होगी हमारी 6 और जेड की वैल्यू होगी हमारी 9। हमसे पूछा क्या है, डिफरेंस बताओ और जेड और एक्स का, मतलब z में से x को माइनस करना है। z की वैल्यू क्या थी हमारी 9 और x की वैल्यू क्या थी हमारी 4। ठीक है, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाना 5। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के साथ डील करना है। ठीक है, ये आया हुआ है सीजीएल में, सीजीएल 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। एग्जाम ओरिएंटेड सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होंगे जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मेरा मतलब है आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप इस सीरीज के गो थ्रू हो सकते हैं। 4 से 5 लेक्चर होंगे, 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट अलजेब्रा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, अभी हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर -4 है ना, इसे 1 अपॉन एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे जाकर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू दिया हुआ है 194। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बताओ कितना होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। अब मैंने आपको क्या बताया है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इतना दिया हुआ है। अब हमें इससे आप अपने जो जहाँ आपने फॉर्मूले नोट किए हुए हैं, आपने जहाँ फॉर्मूले नोट किए हुए हैं, जहाँ मैंने फॉर्मूले नोट कराए थे उसमें जाकर आप देख सकते हैं, जब हम बड़ी पावर से छोटी पावर में जाते हैं तो हम अंडर रूट कर देते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में लाना है। पहले एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 194 दिया हुआ है, और इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में लाना है। क्या करना है, अंडर द रूट 194 प्लस 2, ये कितना हो जाना है अंडर रूट 196। 196 किसका अंडर रूट होता है, 196 होता है 14 का अंडर रूट। 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 14। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब इसी से हमें फिर नीचे एक पावर में जाना, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ हो
तो मैंने आपको बताया था जब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ होता है और हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लाना है, तो हम क्या करते हैं, फिर से अंडर रूट ले लेंगे इसका 14 प्लस 2, तो ये कितना हो जाना, अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 16 किसका अंडर रूट होता है, 4 का। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x, या फिर इसे 4x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -1। इसे लिख सकते हैं ना ऐसे, हमारे पास ये बन गया, ये हमें यूज होना है। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। अब मैंने आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से हमें यही फॉर्मूला यहाँ से खोलना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है। ये हमें, अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू यहाँ से पता है कितनी है, -1। एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो ये क्या, हम इसकी जगह क्या रख देंगे, -1 प्लस 4, प्लस 4 से -1 जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 3। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाना है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 19 और xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 114। और पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जब हमें इक्वेशंस दी हुई हैं तो हम अपने डाटा, जो हमारा गोल्डन डाटा है उसे सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं, 469। लेकिन 469 यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगा। अब आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप डिजिट को ही, मतलब डाटा को ही सोचते रहें कि भाई क्या सेटिस्फाई करें। तो उस केस में जब हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं, फॉर एग्जांपल x, y और z, ठीक है, जब हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं तो उनमें से हम किसी भी एक वेरिएबल को 0 मान लेते हैं, ठीक है। लेट जैसे हम मान लेते हैं z को 0 मान लेते हैं, तो z को हम 0 कर देंगे यहाँ से, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, ठीक है। जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0, ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0। तो यहाँ से क्या आना है, एक्स वाई इज इक्वल टू 114, ठीक है। अब यहाँ से क्या आना है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने z को 0 कर दिया है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूले से आप सब अवेयर होंगे, 5th 6th क्लास से पढ़ते जा रहे होंगे। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 19, क्या है 19। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, लेकिन हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, जिसे हम लिख सकते हैं। जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम चीज, इसकी वैल्यू ये आ गई, ये चीज मैंने यहाँ पुट कर दी, इसकी जगह मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस xy ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा माइनस 3xy, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, 19 इंटू एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 19 का स्क्वायर माइनस
3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 114, ठीक है, कितनी है 114। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 19 और इसको सोल्व करेंगे तो ये 19 आ जाना है। 19 इंटू 19 क्या आ जाएगा 19, मतलब दो 19 है तो एक 19 रूट से बाहर आ जाएगा तो 19, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाना है सी। ये तो आप कर लेंगे ना, क्योंकि आप प्रैक्टिस मैच पढ़ रहे हैं तो ये तो अंडरस्टूड है कि आप इसे कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो आप हम तीसरे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 19 इसका आंसर होगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, जब हमारे पास 3 वेरिएबल दिए होते हैं और हम वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी भी एक वेरिएबल को 0 कर दो तो वो 2 वेरिएबल में क्वेश्चन हो जाता है और इजी हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाने हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा फॉर्मूला है, इसमें ऐसा कंसेप्ट है जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में देखते ही लग जाने से और क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। यदि आप उस कंसेप्ट को नहीं पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन में उलझे रह जाएंगे, लॉन्ग मेथड से जाएंगे, बहुत सारा टाइम इसमें स्पेंड कर देंगे अपना, और जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी और पूरा पूरा एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाने की, ठीक है। तो क्या है हम देखते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² इज इक्वल टू 24x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 61। ये हमें दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ये एक्स वाई प्लस 2z की वैल्यू बताओ क्या है। बेसिकली अभी हमें मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा कि अभी हमें जो इक्वेशन दी हुई है इससे हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही एक्स वाई और जेड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे उसके बाद एक्स वाई प्लस 2z की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, यदि हमें इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी हो तो हम उसे, यदि हमें इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इधर क्या करेंगे 16x² प्लस 9y² प्लस 4z², इसे ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पर बस ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 रहना चाहिए, 2 रखना है और सब बचा हुआ अंदर ले जाना है। अंदर क्या ले जाएंगे, यहाँ से जब यहाँ 2 रखेंगे तो अंदर क्या चला जाएगा 12x, क्योंकि अंदर 2 से 12 बाहर लेंगे 24 हो जाना है ना फिर से, तो यहाँ क्या बचेगा 12y प्लस जेड माइनस 61। मेक श्योर यही देखना है आपको कि इधर तो ऐसे ही रहने देना, इधर जो है ब्रैकेट से बाहर बस 2 रखना है हमें, ब्रैकेट से बाहर क्या रखना है हमें, बस 2 रखना है और सब मटेरियल हमें अंदर ले जाना है। अब हमें सबसे पहले निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी जो एक्स का कोफिशिएंट है 12 अपॉन जो एक्स² का कोफिशिएंट है 16, ठीक है। ये होगी हमारी एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई इज इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट -12 अपॉन y² का कोफिशिएंट क्या है 9, ठीक है। और z की वैल्यू क्या होगी, z का कोफिशिएंट 1 और z² का कोफिशिएंट क्या है 4, ठीक है। ये हो गई हमारी x, y और z की वैल्यू। बस हमें इतना ही करना है, इसमें यही कंसेप्ट है कि लेफ्ट हैंड पोर्शन ऐसे ही रखना है, उसके बाद इधर जो है 2 बाहर रखना है और सब ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, इसका हमारा कुछ यूज नहीं होता। तो एक्स की वैल्यू की हुई क्या है 4 या 12, 4 6 16 3/4, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या आई 3 3 9, 3 4 12 -4/3। जेड की वैल्यू होगी ये। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है x इंटू वाई प्लस 2z, ठीक है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4, y की वैल्यू क्या है हमारे पास -4/3 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू क्या है हमारी 1/4। 4 से 4 कट जाना है, 3 से 3 कट जाना है, 2 2 जा 4। हमारे पास क्या है यहाँ से -1 प्लस 1/2, -1 से प्लस 1/2 जाएगा तो क्या आएगा प्लस का 1/, नहीं यहाँ गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई यहाँ पर, सॉरी 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 ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। यहाँ देखते हैं तो ये चीज़ गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई।
यहाँ पर 12, जब 12 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 12z आ जाना है। क्या आ जाना है, 12z। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/4, z का कोफिशिएंट अपॉन z स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 या 12, z की वैल्यू आ गई 3। तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई प्लस 2z। एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 3/4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -4/3 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, 4 से 4 खत्म, 3 से 3, और हमारे पास यहाँ क्या आया -1 प्लस 6, प्लस 6 से -1 जाएगा तो आंसर क्या जाना है 5। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी क्योंकि वहाँ हमने कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना भूल गए थे। तो हमारा क्या आ गया आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें बस यही समझना है, इस कंसेप्ट यही है कि हमें जो ब्रैकेट से बाहर रखना है बस 2 रखना है, 2 के अलावा हमें सब अंदर ले जाना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। कांस्टेंट टर्म का कोई यूज नहीं है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर इस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ मेक श्योर ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया है या कुछ भी। ठीक है, तो आप इन सब का रिवीजन करते रहें। ठीक है, एक बार मुझसे पढ़ें, चीज़ों को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और फिर खुद से कोशिश करें उसे सोल्व करने की। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8x प्लस वाई की क्यूब माइनस 27 x माइनस वाई की क्यूब अपॉन डिवाइड 5y माइनस x। ठीक है, और हमें दिया हुआ है इधर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, और हमसे क्या पूछ रहा है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ क्या है। बेसिकली हमें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है इसे हमें राइट हैंड साइड की तरह बनाना है, और फिर हमें कंपेयर कर लेना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। a b c की जब हम वैल्यू निकाल देंगे तो a प्लस बी प्लस सी को ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाना है। अब हमें बनाना कैसे है वो चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब करेंगे 2 2 4 2 8, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं 3x माइनस वाई का होल क्यूब, 3 3 9 3 27। ठीक है, अपॉन 5y माइनस x। ठीक है, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये क्यूब यहाँ आ जाना है, ऐसे काट दो इसे। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, a हमारा ये है, b हमारा ये है। a माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाना है यहाँ से, a 2x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 3y। इसे जब आप ओपन करेंगे तो इसे आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। अंदर क्या आता है a स्क्वायर मतलब 4 बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपका भी यही बनेगा। ठीक है, अपोन में क्या चल रहा है हमारे 5y माइनस एक्स, ये हमारे अपोन में चल रहा है। ठीक है, अब आपको पता है ये कितना हुआ 3x और माइनस 3x और x, तो क्या आ जाना है माइनस का x 2y और प्लस 3y 5y। तो ये हमारा ऊपर नीचे से कट हो गया, ऊपर क्या बचेगा हमारा हवा में करने ना 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, कितना हो गया 9 और 6 15, 15 और 4 19। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स करेंगे 4y², 9y², 13y² और माइनस के 6y²। 13 में से 6 जाएगा तो 7 प्लस के 7y² बचेगा। क्या है? प्लस के 7y²। ठीक है, अब क्या आएगा? एक्स वाई टर्म्स। ठीक है, 4 2 8xy, 9 2 18, माइनस के 18 प्लस के 8 कितना? माइनस के 10, माइनस के 10xy। यहाँ आ जाना 10xy। अब हमारा इधर क्या चल रहा था? ax² प्लस bxy प्लस cy²। अब हम यहाँ कंपेयर कर लेंगे और a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? a, और यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? 19। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 19। ठीक है, यहाँ y² का कोफिशिएंट क्या है? c, और यहाँ y² का कोफिशिएंट क्या है? 7। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है, यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? b, और यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? -10। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -10। अब हमें निकालने के लिए क्या बोला है उसने? a प्लस b प्लस c की वैल्यू बताओ। अब हम तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो a की वैल्यू कितनी थी? 19, b की वैल्यू कितनी थी? -10 प्लस c की वैल्यू कितनी थी? 7। तो कितना आ गया? इसे सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 16। कितना आ जाएगा? 16 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। ऑप्शन नंबर सी 16 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, हमें कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले जो हमारा ये था, हमने इसे a³ माइनस b³ के फॉर्म में बना लिया। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab। जब हमने a माइनस बी किया तो हमारा ये ऊपर से नीचे वाला कट हो गया। अब हमें यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ हमने ए बी सी को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली और बाद में ऐड कर दिया। जो हमसे पूछ रहा है वो हमने निकाल दिया। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा मैं आपको पहले करा चुका हूँ। इससे और ज्यादा आपकी चीजें, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि a² प्लस b² प्लस 64c² प्लस 16c प्लस 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b हमें दिया हुआ है और हमसे पूछ कर रहा है 4a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 प्लस 8c की पावर 7 फाइंड आउट करके बताओ क्या हुआ। बेसिकली हमें यहाँ से क्या करना है? a, b और c की वैल्यू निकालनी है और जो हमसे पूछ रहा है उसमें पुट करके अपना आंसर बता देना। अब मैंने आपको पीछे कंसेप्ट समझाया था। क्या समझाया था? जो a² b² और c² होते हैं उन्हें तो हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेने हैं। a² प्लस b² प्लस 64c² और सबको हमें राइट हैंड ले जाना है। मैंने बताया था 2 बाहर रहना चाहिए, 2 बाहर रहेगा। ठीक है, यहाँ a प्लस b और इस 16c को जब इधर ले जाएंगे तो माइनस का 16c से 2 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर -18c कर सकते हैं ना। इसे क्यों कर सकते हैं? जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? -16 हो जाना। 8 दूनी 16, तो इसलिए मैंने 2 बाहर ले लिया पहले से। तो अंदर क्या आएगा? -18c और ये इधर जाएगा राइट हैंड साइड -3। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू क्या थी? a इक्वल टू a का कोफिशिएंट 1 अपॉन a² का कोफिशिएंट 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। b इक्वल टू b का कोफिशिएंट अपॉन b² का कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1। ठीक है, ऐसे हमें c की वैल्यू निकालनी है। हम c इक्वल टू c का कोफिशिएंट -8 अपॉन c² का कोफिशिएंट 64। 8 8 जा 64। c की वैल्यू कितनी आ गई? -1/8। यही आ गई ना। c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -1/8। a b और c हमने तीनों की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें जो हमसे पूछा है हमें वो करना है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 4a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 प्लस 8c की पावर 2। ये पूछा है हमसे। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 आ गई
प्लस बी की वैल्यू कितनी है, एक आ गई, प्लस 8 इंटू सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 1/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाना, 4 प्लस 1 प्लस 8 इंटू 1/64। 8 1 से 8, 8 8 से 64, ये कितना आ जाएगा, 8 प्लस 1 4 प्लस 1 5 इंटू 1/8। ठीक है, ये है 5 सही 1/8 हमारा आंसर, 5 सही 1/8। ठीक है, इसमें हमारे ऑप्शन में आंसर नहीं है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, लेकिन इसका आंसर 5 सही 1/8, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया है, ये बहुत से क्वेश्चंस में यूज होगा और बहुत ही रिपीटिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाले कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पर रखने हैं और अदर कोफिशिएंट राइट हैंड साइड ले जाने हैं, और ओनली दो ब्रैकेट के बाहर रखना है अंदर, फिर हमें ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है, और जो हमसे पूछ रहा है फिर हमें वो कर लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई माइनस 2, एक्स वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 12। और पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है कि x4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, x4 प्लस वाई प्लस 4 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बेसिकली अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, जब हम एक्स वाई की इस एक्स वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, और अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बेसिकली हमें निकालना है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब हमें x की पावर 4 वाई की पावर 4 कैसे बना सकते हैं, हमने इसे बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये रहने दिया, तो इसे कर दिया हमने 1 माइनस 2x वाई, इसे हम राइट हैंड साइड ले गए। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका फिर से बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसका फिर से स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेम फॉर्मूला इधर लगाएंगे, 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई। ठीक है, ये कर लेंगे। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बस ये हमारे काम की चीज है, बस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4, और सब हमें इधर ले जाना है। तो हम बस यहाँ क्या रखेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, और सब चीजें हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस इसे इधर ले जाएंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, ऑलरेडी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, तो प्लस का 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इधर से आके माइनस हो जाएगा ना इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा 4x वाई। ठीक है, इतना समझ में आया, 4x वाई। अब हमें क्या करना है, 1 प्लस 2 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, तो क्या ले सकते हैं इन दोनों में से, इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, अंदर ये बचेगा, जो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर है 12, 2 इंटू 12, हमारे पास आंसर कितना आएगा, 12 टू 24 प्लस 25, कितना आंसर आ गया हमारा 25। आया समझ में। ठीक है, हमने क्या करा, x प्लस वाई का स्क्वायर का, बेसिकली हमें चाहिए था x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, उसको हमने स्क्वायर किया और फिर दोबारा से स्क्वायर किया, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 हमने बनाया,
एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 हमने बनाया, इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा और बचा हुआ हम राइट हैंड साइड ले गए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें मैनेज करके हमने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से 7 क्वेश्चन हो गए। अभी हम 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दिया हुआ है 21। ठीक है, और क्या दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू बताओ कितनी होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो छोटी छोटी डिजिट है, 21 है, 7 है, तो 7 को पहले सेटिस्फाई करके देखो कि कोई वैल्यू पुट करके देखें कि 7 आ जाए। जैसे हमने पुट करा, ए को हम 4 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, 4 और 2 6 और 7, ये वाली इक्वेशन तो हमारी कर गई सेटिस्फाई। अब हम यहाँ रख कर देखेंगे, 4 ए को हमने 4 माना तो 4 4 जा 16 प्लस बी को हमने 2 माना, 2 2 जा 4, सी को हमने 1 माना, 1 1 जा 1, 16 और 4 20 और 1 21। हमारी दोनों इक्वेशन क्या हो गई यहाँ पर सेटिस्फाई। तो हमारी ए इक्वल टू कितना आया, ए इक्वल टू कितना माना हमने 4, बी की वैल्यू कितना आया 1, सी की वैल्यू कितना आया, सी बी की वैल्यू क्या आया 2, सी की वैल्यू कितना आया 1। ठीक है, सबसे पहले हमारी यही होती है जो हम इक्वेशन वाला जो हम डिजिट एज्यूम कर पा रहे हैं, वैल्यू एज्यूम कर पा रहे हैं, वैल्यू पुटिंग से हम अपने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले उसे प्रेफरेंस देना होता है क्योंकि उससे बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन तभी होता है जब डिजिट छोटी छोटी होती है। अभी यहीं पर जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें 21 दे दिया। ठीक है, अभी अभी यहीं पर दे देता कि 1728 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1728, तो तब नहीं सोचना है आपको वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि वो डिजिट बहुत बड़ी हो गई है, उसके लिए वो तो डिजिट से भी जाना है लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाता है। अभी यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है हम सोच सकते हैं। 4 2 और 1 भी सेटिस्फाई नहीं करते तो हम कुछ और कर लेते, 3 3 1 2 4 1 ऐसे करके देख लेते। ठीक है, लेकिन हम छोटी डिजिट पर वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं और इजीली क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके आगे निकल जाते हैं। ए बी सी की अब हमारे पास वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है यहाँ पर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, ये कितना हो गया 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 1 4 जा 8, कितना हो गया ये 14। कितना आ गया आंसर 14, 14 आंसर आ गया। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी को हमें टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, हमें दिया हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 8 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दिया हुआ है 20। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हमसे पूछा है। तो हमारे पास देखो यहाँ क्या दिख रहा है, वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट नहीं लग पा रहा क्योंकि ए बी बी सी सी ए यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग तो हमें क्या करना, 3 वेरिएबल है, किसी भी एक वेरिएबल को 0 मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को 0 मान लेते हैं। लेट हमने सी को 0 मान लिया, हमने किसी 0 मान लिया, सी को हमने 0 मान लिया, सी को 0 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ से कितना आया ए बी इज इक्वल टू 8 आ गया, यहाँ से हमने सी को 0 कर दिया तो ए बी इज इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ से क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया हमारा 20। अब यहाँ से ये 0 हो गया, ए माइनस बी, ये यहाँ से ये क्या बचा, ये हमारे पास क्या बचेगा, अब ये बचेगा 1/2 ए प्लस बी, क्योंकि हमारा वो तो 0 हो गया, ए प्लस बी बचा ना, ए प्लस बी। नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये नहीं, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है किसका
तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताए थे पहले। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है नहीं होता है? तो हम इसे लिख सकते हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले नोट कराए हुए हैं और ये इसी का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमने जीरो माना हुआ है सी को, तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। ये कितना हो जाएगा? जीरो। हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या बचेगा हमारे पास? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब हमें ए बी की वैल्यू तो हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हमने ए को मान लिया 4 और बी को मान लिया 2। 4 2 जा 8, ए को 4 माना है तो 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, तो 20 दोनों सेटिस्फाई कर गई। तो ऐसी ए हमने 4 माना है तो 4 की क्यूब, बी को 2 माना है तो 2 की क्यूब। ठीक है, 416 चौका 64, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ गया? 72। कितना आंसर आ गया हमारा? 72। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं जो हमें वैल्यू पुटिंग हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज हमें जो 3 वेरिएबल है तो किसी भी एक वेरिएबल को जीरो मान लेना है। ठीक है, हमें किसी भी एक वेरिएबल को जीरो मान लेना है। ठीक है, चलिए फिर आप आगे क्वेश्चन हम फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू सो मच। आगे 10th क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इतने क्वेश्चन का रिवाइज कीजिए। थैंक यू।